स्टार्ट सर। एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे उन सब का टारगेट जो है वो आमतौर के ऊपर, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका टारगेट था सारा का सारा मदारिस के ऊपर। मदरसे का निज़ाम, मदरसे का सिस्टम, मदरसे के अंदर जुल्म हो रहा है, मदरसे के अंदर जो है बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, मदरसे में बच्चे जो है वो माशरे से कट जाते हैं, मदरसे का मामला ये, मदरसे का मामला ये। तो जब सारी बातें हो गई, सारे वाइस चांसलर लेवल के लोग हैं, जब मेरी बारी आई बात करने की तो मैंने पहला सवाल आके शुरू ये किया, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। अब अगर मैं यही सवाल आप लोगों से पूछूं मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा तो आपका जवाब भी यही होगा, कुरान, सुन्नत, हदीस, लड़ना झगड़ना, जिहाद, क्या सिखाया जा रहा है मदरसे में। मतलब असल सवाल जो है मेरा ये है कि अगर हम बात करें लियाकत यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में जो लियाकत यूनिवर्सिटी है, लफ्ज़ उसमें क्या पढ़ाया जाता है तो आप कहेंगे मेडिकल। जैसे ही आपने लफ्ज़ मेडिकल कहा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर इल्म तिब, जिससे मुराद है जिस्म का इल्म, उसमें एनाटॉमी भी आ जाएगी, फिजियोलॉजी भी आ जाएगी, पैथोलॉजी भी आ जाएगी, उसके अंदर फार्माकोलॉजी सब कुछ आ जाएगा। जैसे ही लफ्ज़ मेडिकल का, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आ जाती हैं। जैसे ही आपके दिमाग में अगर मैं सवाल पूछूं कि मेहरान यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, आप कहेंगे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। इसका मतलब है सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट जितने भी हैं वो वहीं पर है, चाहे केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी कुछ हो वो सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग कहते ही ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही है। जैसे ही मैं आपसे सिंध यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप कहेंगे आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे जोलॉजी भी पढ़ाई जा रही होगी, वहाँ पर जो है वो आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जा रही होगी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही होगी, इस्लामियात भी पढ़ाई जा रही होगी, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। मगर अगर इन्हीं सारे पढ़े लिखों से पूछेंगे भाई बताओ मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, तो हमारी जहालत की इंतहा ये हो गई है कि आज हम ये नहीं जानते कि मदरसे में क्या पढ़ाते हैं। अगर एक वन लाइनर बात करें कि जैसे उधर मेडिकल, उधर इंजीनियरिंग, उधर आर्ट्स, तो मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है। अगर वन लाइनर बात करें तो मदरसे में पढ़ाया जाता है लॉ। मदारिस में लॉ पढ़ाया जाता है। लॉ मतलब कानून पढ़ाया जाता है। जब आप लफ्ज कुरान कहते हैं, जब आप सुन्नत कहते हैं, तो भाई वो कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको लॉ पढ़ाई जाती है। वो फिका जब हम कहते हैं तो फिका का मतलब होता है लॉ। वो लॉ आपको पढ़ाई जाती है। और मसला सारा ये है कि मौजूदा दौर के अंदर चूंकि जब अंग्रेज आया और अंग्रेज ने आने के बाद रात को जितने भी पढ़े लिखे लोग थे जो लॉ के एक्सपर्ट थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सारा का सारा कानून इस्लामिक लॉ के ऊपर चलता था, उन्होंने आके अचानक 58 के बाद अपना 1858 के बाद उन्होंने अचानक 1850 उन्होंने लॉ चेंज कर दिया। जैसे ही लॉ चेंज करके अपना लॉ लेके आ गए और उन्होंने बहस करना शुरू कर दी, सालमन क्या कहता है, ऑस्टिन क्या कहता है, ऑगस्टे कॉम्टे क्या कहता है, हालाहार्ट क्या कहता है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि इसकी कहानी ये है, इसकी थ्योरी ये है, इसकी थ्योरी ये है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग लॉ। तो उन्होंने अपने लॉ को हमारे लॉ से चेंज कर दिया। अगर मदरसे में जाओगे तो मदरसे में भी तो यही बात पढ़ाई जाती थी कि इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं, इमाम शाफी क्या कहते हैं किसी भी मसले पे, चाहे वो मसला आपका इससे रिलेटेड हो, आपके खरीद व फरोख्त से रिलेटेड हो, चाहे आपके नमाज और आपके रोजे से रिलेटेड हो, चाहे वो मसला आपके दीनी मामला से रिलेटेड हो या आपके माशरती मामले से रिलेटेड हो। भाई खरीद व फरोख्त किस तरह जायज है और किस तरह हराम है, ये आपको कौन बताएगा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक फलानी सूरत में बै जायज है, यानी खरीद व फरोख्त जायज है, फलानी सूरत के अंदर जायज नहीं है। फलाने ने सूद की डेफिनेशन एक दी है, फलाने ने सूद की डेफिनेशन दूसरी दी है, तो कौन बात कर रहा है, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम जाफर सादिक किस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं, लॉ के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं। और ये वो लॉ है जो मुरतब किया गया, जिसको हम बेसिकली फिका कहते हैं। अब जो आदमी उस फिका के ऊपर चलता है हम उसको कहते हैं कि ये फलाने मजहब को फॉलो करता है, यानी मजहब हनफी को फॉलो करता है, मजहब शाफी को फॉलो करता है, ये इमाम जाफर सादिक को फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम अपनी लॉ में बात करते हैं और जज के सामने बात कर रहे होते हैं, वहां जज को हम जाके बताते हैं कि सर इसमें सालमेंट का ये कहना है, सर इसके अंदर जो है इस लॉ के प्रिंसिपल के तहत फलाने का मामला का तरीकाकार ये है। आज जो असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो कानून साजी करते हैं
وہ قانون سازی والوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا ان سارے بڑے بڑے مفکرین کا جن کے نام کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور وہ لا جو مسلمانوں کا لا تھا اس کو آپ نے بالکل اٹھا کے ریپیل کر دیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کل کو کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو یہ کہے کہ آج کے بعد اسلامک لا چلے گا پاکستان میں اور کوئی بھی انگریزی لا نہیں چلے گا، یعنی یہ جو انگلش لا ہے وہ ختم، اس کی جگہ اسلامک لا چلے گا۔ جب اس والی چیز کے اوپر ہم نکل کے آئیں گے تو پھر ہم جب اس والی چیز پہ بحث کریں گے تو یہ سارے وکیل جنہوں نے ان کے ہاں اور نہ اور ان کی تھیوریز پڑھی ہیں یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ دوبارہ مسلمانوں کے لاز آ جائیں گے۔ اور یہ علماء جو مدرسے کے اندر بیٹھ کے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے اور بعد میں ان کا کام نماز پڑھانا ہے، ان کا کام نماز پڑھانا نہیں رہ جائے گا بلکہ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامک لا کا نظام ہوگا، تو جج بھی یہ ہوں گے اور وکیل بھی یہ ہوں گے اور سارے وکیل جو ہے وہ باہر بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس مدرسے کا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو لا باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔